सभी को जय यीशु। यीशु। हे प्यारे यीशु, हम आपको आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें शुभ रात्रि प्रदान की और आज का ये दिन हमें उपहार स्वरूप में प्रदान किया है। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, स्तोत्र ग्रंथ में वचन कहता है, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है, वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। हे प्रभु यीशु, आज हम इस वचन की योग्यता के द्वारा उस हर एक भाई बहन के मनोरथ को आपके समक्ष लाते हैं। प्यारे यीशु, जो अपने जीवन में निराश है, हताश है, वो केवल आप पर ही भरोसा करते हैं यीशु कि आप उनका उद्धार कर सकते हैं। इस वचन की योग्यता से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आप हर एक भाई बहन के जीवन में जो निराशा भरी हुई है उसे आप दूर कर दीजिए। उनके जीवन में जो परेशानी तकलीफ है उसका सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए ताकि वे अपना जीवन खुशी से बिता सके। आए प्यारे भाई और बहनों, हम आज इस प्रभात वंदना के द्वारा अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करें। हमारे जीवन में जो परेशानी है, जो भी तकलीफ है, शरीर में हो या पारिवारिक समस्या या आर्थिक समस्या, हम ईश्वर को समर्पित कर दें और ईश्वर को हमारी हर एक परेशानी में बुलाएं। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हम हर एक परेशानी का सामना कर सकते हैं। हम ईश्वर को हमारे जीवन में बुलाते हुए, विशेषकर आज के इस दिन के लिए हम ईश्वर को समर्पित करते हुए आइए हम आज के इस प्रभात वंदना में भक्ति पूर्वक भाग लें। प्रभु, हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्र का पद प्रदर्शन करता है। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर, हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करो। मंगल गान। हे परमेश्वर सबके स्वामी, हम पर दया करो। स्वामी, हम पर दया करो। यह दुनिया दुखों से भरी है, उसका ख्याल करो। स्वामी, हम पर दया करो। स्वामी, हम पर दया करो। पृथ्वी के जीवों के स्वामी, तम से दूर करो। स्वामी, हम पर दया करो। स्वामी, हम पर दया करो। पहला अग्रसूत्र। जिसके हाथ निर्दोष है और हृदय निर्मल है, वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिनका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ए फाटकों, मेहराब ऊपर करो, ए प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही है वह महाप्रतापी राजा, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। ए फाटकों, मेहराब ऊपर करो, ए प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिनके हाथ निर्दोष हैं और हृदय निर्मल है, वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा। दूसरा अग्रसूत्र।
अपने सभी काम धाम में युगों युगों के राजा का स्तुति गान करो। जीवंत ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, उसका राज्य धन्य है। वह दंड देता है और दया करता है। वह दो लोक में उतरता और फिर महागर्त में से निकलता है, उसके हाथ से कोई नहीं बचता। इस्राएल के पुत्रों, राष्ट्रों में उसका स्तुतिगान करो, क्योंकि उसने तुम लोगों को उनमें निर्वासित किया है। उसने वहां तुम्हें अपनी महत्ता दिखाई है। समस्त प्राणियों के सामने उसकी स्तुति करो। क्योंकि वह हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर और हमारा पिता। वह सदा सर्वदा ईश्वर है। वह तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको दंड देता है, किंतु वह तुम सबों पर दया करेगा और तुमको उन सब राष्ट्रों से निकालेगा जिनमें तुम निर्वासित किए गए हो। पापियों, प्रभु के पास लौटो और उसके सामने धर्माचरण करो। क्या जाने वह तुम पर प्रसन्न हो जाए और तुम पर दया करे। मैं अपने ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। मैं स्वर्ग के राजा के कारण उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ। सब लोग उसकी महिमा घोषित करें और यरूशलेम में उसका स्तुति गान करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। अपने सभी काम धाम में युगों युगों के राजा का स्तुति गान करो। तीसरा अग्रसूत्र, स्तुतिगान करना भक्त हृदयों के लिए उचित होता है। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से गिरता और महासागर के भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखे। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उसके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है। किंतु उसने अपनी योजनाएं चिरस्थायी है, उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दोहराता है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसने सबों का हृदय गढ़ा है, वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती, शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। युद्धाश द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है, वह कितना ही बलवान क्यों न हो, वह बचाने में असमर्थ है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते ही रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम का भरोसा रखते हैं। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसी हम तुझसे आशा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। स्तुति गान करना भक्त हृदयों के लिए उचित होता है। धर्म ग्रंथ पाठ। अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु और अत्यंत प्रशंसनीय, सहनशील और दया सागर है और सहज ही दरिद्र हो जाता है। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाता है, वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। जाकरी गान।
अग्र सूत्र। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार कर ले और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। सामूहिक निवेदन। आइए हम यीशु मसीह को धन्य कहें। वही हमारे लिए स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। हे ख्रिस्त यीशु जीवन की रोटी, हमें बल प्रदान कर। हे प्रभु यूक्रिस्ती रोटी के हमें भी भागीदार बना दे, तो अपने पास का बलिदान के पुण्य फलों से हमें भर दे। हे ख्रिस्त यीशु जीवन की रोटी, हमें बल प्रदान कर। हम आज्ञाकारी बनकर विश्वास पूर्वक अपने हृदय में तेरा वचन ग्रहण करें। धर्म विश्वास में अध्यवासी बनकर हम जीवन में प्रचुर फसल उत्पन्न करें। हे ख्रिस्त यीशु जीवन की रोटी, हमें बल प्रदान कर। तेरी जो विश्व योजना है उसे पूरा करने में हमें उत्सुक बना दे, जिससे तेरी कलीसिया शांति का महान संदेश दुनिया के कोने कोने में फैला दे। हे ख्रिस्त यीशु जीवन की रोटी, हमें बल प्रदान कर। हे प्रभु हमने पाप किया है, तू अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से हमारे पापों से हमें छुड़ा दे। हे ख्रिस्त यीशु जीवन की रोटी, हमें बल प्रदान कर। हे प्यारे यीशु, हम आपको इस समय उस हर एक भाई बहन को समर्पित करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है। हे प्रभु यीशु उनके हर एक मनोरथ को आपको चढ़ाते हैं, उनके जीवन की हर एक परेशानी तकलीफ को आपको समर्पित करते हैं। हे ईश्वर आप उनके जीवन में आकर उनकी जो भी परेशानी है उनका सामना करने की शक्ति दीजिए एवं उनके मनोरथों को आपकी इच्छा है तो आप उन्हें पूर्ण कर दीजिए यीशु। साथ ही हम हर एक युवा भाई बहन के लिए प्रार्थना करते प्यारे यीशु, विशेषकर जो इन दिनों अपने किसी न किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु आप उन्हें आशीष प्रदान कीजिए, अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए, ताकि जो भी तैयारी वे कर रहे हैं वे पूर्ण अच्छे से कर सके और अपने एग्ज़ाम अच्छे से लिख कर अपने जीवन में सफलता पा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे ख्रिस्त यीशु जीवन की रोटी, हमें बल प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे प्रभु अपने परिवार पर कृपा दृष्टि डाल, जैसे इस तपस्या काल में हम आत्म संयम द्वारा शरीर की वासनाओं पर काबू पाते हैं। हमारा हृदय तेरे प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले, आमीन। यीशु।